हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का महिमा करें। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आप लोगों के बीच में एक और बार हमें परमेश्वर का वचन लेकर आने में प्रभु ने मुझे मदद किया। इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके आदरणीय परमेश्वर के दास पास्टर के शाह जी, रेवरेंड के शाह जी पास्टर जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के दास के दर्शन के द्वारा इस संस्था को परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। परमेश्वर के दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेष करके आज के चेयरमैन पास्टर ब्लेसन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें परमेश्वर के दास को इन दिनों में परमेश्वर इस उत्तर भारत में इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके मेरे प्रिय मित्र फैमिली का हिस्सा, मेरा हिंदी समझ में आ रहे आते हैं ना? ठीक है जी। अगर बीच बीच में नहीं आया तो बता देना, ठीक है? हालेलुया। मेरा करीब मित्र, एक फैमिली मेंबर हमें सेवा में सहकर्मी करके हमें एक विशेष एक मित्रता हमें परमेश्वर के दास पास्टर बेनी जी के साथ हैं। हमें उनकी कलीसिया में हमें कई बार सेवा करने में परमेश्वर ने मुझे हमें वक्त दिया। परमेश्वर के दास के लिए, उनका प्रार्थना जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस परिवार के लिए मैं आभारी हूँ। परमेश्वर का दास ने मुझे हमें इस मीटिंग में आमंत्रित किया, तब मैं खुशी के साथ, आनंद के साथ हमें इस बातों को स्वीकार किया। हमें विशेष हमें धन्यवाद परमेश्वर का दास को, उनके परिवार को हम देते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। मेरे एक खास और मित्र मेरे भी हमारे साथ है, पास्टर सेन कुमार, सेन थॉमस। हमें परमेश्वर के दास एक्चुअली केरला से हमें कुछ मीटिंग के लिए दिल्ली में आया, तो मैंने इस मीटिंग के बारे में कहा, वो मेरे साथ रहते हैं। तो परमेश्वर के दास को मैंने इस मीटिंग के बारे में बताया, तो दास ने भी हमारे साथ है। परमेश्वर के दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आए हुए तमाम पासवानों के लिए, सारे पासवान थोड़ा सा हाथ उठाइए। पासवान आमीन आमीन हालेलुया। सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके सेवा के लिए, आपके कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके सेवा को आशीषित करे और अनुग्रह करे। हम मिलकर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमें विशेष करके हमें मेरे परिवार के हमें जय मसीह आपको देना चाहता हूं, क्योंकि हमें परमेश्वर के दास से आपके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी को आशीषित करे। हालेलुया। मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रार्थना से पहले एक काम करेंगे, हमें दोनों हाथ ऊपर करना है, दोनों हाथ ऊपर करना है। उल्टा हाथ पे अपना मोबाइल लेना है, मोबाइल, अपना मोबाइल उल्टा हाथ पे लेना है। हाँ भाई साहब का, हाँ उल्टा हाथ पे लेना है, ठीक है। दूसरा ये हमें सीधा हाथ वाला उंगली है ना, यूं करके आपका मोबाइल थोड़ा सा हमें साइलेंट मोड में रख दीजिए, ऐसे कर दीजिए। हमें आपका मोबाइल ऐसे उठाइए और अपना मोबाइल को साइलेंट मोड में कर दीजिए। कर दिया ना? हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा आपके हाथों में हम समर्पण करता हूं। हमें पूरे मंडली को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु हम विश्वास करते हैं, महसूस करते हैं आप इस हॉल के अंदर चलते फिरते हैं। हमें इस हॉल के अंदर हर एक व्यक्ति से बात करते हैं परमेश्वर। हमें आज इस सभा को आपके हाथों में हम देते हैं प्रभु जी। मिलकर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु अभी इसी वक्त में बातें कर, हमें प्रभु के वचन के द्वारा हमें प्रभु हमें बातें कर प्रभु जी, ताकि हमें हमारे जीवन को बदले प्रभु जी। परिवर्तित होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें सारे आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। हमें पूरे संगति को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आशीषों से भर दे प्रभु जी, यीशु के नाम से आमीन। मिलकर बोलिए आमीन, हालेलुया। इस कैरोस मीटिंग के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आमीन। इस टीम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और मैंने आपके नोटिस देखा, हैंडबिल्स देखा, उस हैंडबिल्स में 3 बातों को बताया है। 3 बातों को बताया है। पहला, विश्वास को हमें हम मजबूत करेंगे, विश्वास के बारे में बताया है। हमें पहला विश्वास के बारे में बताया। दूसरे जो है आमीन, बढ़ोतरी के बारे में, आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में बताया। तीसरा जो शब्द इस्तेमाल किया है आमीन, रेजुवेनेशन करके एक शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है। रेजुवेनेशन मीन्स, यस, रेजुवेनेशन मीन्स हमें रिन्यू करना, पुनर्स्थापित करना। देखो, हमें नवीकरण करना, सुधारना, पुनर्जीवित करना, ताजा करना। हालेलुया। मेरा 3 सेक्शन है। ये 3 सेक्शन में हमें हमारा प्रार्थना को हमें नवीकरण करने के लिए, सुधारने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए और ताजा करने के लिए हम चाहते हैं। हालेलुया। हमारे प्रार्थना को क्या करना है? क्या करना है? पुनर्स्थापना करना है। प्रार्थना जीवन को क्या करना है? पुनर्स्थापना करना है। हमारे विश्वास को बढ़ाना है। हमारे विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। हमें हमारा विश्वास को नवीकरण करना है। हमें हमारे विश्वास को क्या करना है? नवीकरण करना है। हालेलुया। हमारे प्रार्थना को नवीकरण करना है, हमारे हमें विश्वास को नवीकरण करना है, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी को नवीकरण करना है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं नवीकरण करने के लिए? हालेलुया। नंबर 1, आमीन। नेक्स्ट पेज। नंबर 1, रेस्टोर योर प्रेयर लाइफ। आपके प्रार्थना जीवन को, हमें अपना प्रार्थना जीवन को पुनर्स्थापना करना है। प्रार्थना जीवन को पुनर्स्थापना करना है। हालेलुया। ध्यान से, आराम से हम देखेंगे, पढ़ेंगे। आमीन। ओके। परमेश्वर का वचन एक बार उधर देखना है, बाकी बार बार मुझे देखना है। हालेलुया। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस उत्तर भारत में हमें पिछले 25 साल से मैं एक बाइबल स्कूल टीचर हूं। मैंने एक बार 2022 में मैं जितने स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया उसके बारे में मैंने देखा। हमें 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया, ग्रेजुएट कर दिया, सेवकाई के लिए उनको तैयार किया। तो इसलिए हमें जो लोगों को पल्स जो है हम जानते हैं, तो इसलिए आप लोग हमें अच्छी तरह इस बातों को देखना है, पढ़ना है। हमें प्रार्थना में हमें आगे बढ़ना है। हमें फर्स्ट वन, हमें रिन्यूइंग योर स्पिरिचुअल लाइफ, रेस्टोर हमें योर प्रेयर लाइफ। प्रार्थना जीवन को हम क्या करना है? नवीकरण करना है। प्रार्थना जीवन को हम पुनर्स्थापना करना है। हमें प्रार्थना जीवन को क्या करना है? पुनर्स्थापना करना है। बाइबल के अंदर याद रखना है, बाइबल के अंदर, पुराना नियम के अंदर हमें 400 से लेकर के 450 से लेकर के हमें 500 तक प्रार्थना विषय है। हालेलुया। बाइबल के थोड़ा सा आवाज कम करेंगे। आई थिंक इट्स या थैंक यू। आमीन।
कितना प्रार्थना है? आमें 450 से लेकर 500 तक प्रार्थना हम देख सकते हैं पुराना नियम के अंदर। हमें नया नियम के अंदर जब देखेंगे, हमें 200 से लेकर के 250 तक प्रार्थना है। 200 से लेकर के 250 तक प्रार्थना है। इसका मतलब हमें पूरे बाइबल के अंदर हमें 700-800 प्रार्थना है। हालेलुया। मैं इस प्रार्थना के बारे में जब हमें पढ़ना शुरू किया, तब हमें बाइबल कहते हैं हमें 15% बाइबल के अंदर प्रार्थना है। हालेलुया। हमें प्रार्थना लिखा है क्योंकि हमें बाइबल प्रार्थना को मदद करते हैं। बाइबल हमें प्रार्थना को प्रार्थना में आशीष देते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? हालेलुया। देखो, प्रार्थना को परमेश्वर ज्यादा महत्व देते हैं। इस खेरोस का, हमें इस मीटिंग का, इस कॉन्फ्रेंस का हमें याद रखना है। इस कॉन्फ्रेंस से जब आप वापस जाते हैं, आपका प्रार्थना जीवन बदलना है। आपका प्रार्थना जीवन, अपना प्रार्थना जीवन बदलना है। हमें आपके प्रार्थना जीवन बदलना है। हमें जहां आपका प्रार्थना जीवन बदलेगा, आपका सेवकाई बदलेंगे। हालेलुया। जब आपका प्रार्थना जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेंगे। जब आपका प्रार्थना जीवन बदलेगा, आपका भविष्य बदलेंगे। आपका प्रार्थना जीवन बदलेगा, आपका पीढ़ी का जीवन बदलेंगे। हालेलुया। प्रार्थना हमें हर सिचुएशन को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना जीवन को बदलना है। हम क्यों प्रार्थना जीवन को बदलना है? हमें प्रार्थना जीवन को बदलना है। नंबर 1, यीशु ने भोर निकलने से पहले प्रार्थना किया। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? हम तो भोर निकलने से पहले कराटे मार के सोते हैं। सोते हैं क्या? है ना? सोते हैं। यीशु हमारे एक मॉडल, एक नमूना है। देखिए, हमें यीशु ने भोर निकलने से पहले प्रार्थना किया। आइए पढ़ेंगे एक वचन को। हमें मरकुस रचित सुसमाचार, हमें 1 का 35 पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, हमें 1 का 35 पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति हमें पढ़ने, वेरी गुड। पास जी, इतना दूर बैठ के मत पढ़ना है, हमारे नजदीक आइए। हमें थैंक यू। निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन, 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 आमीन। यीशु भोर निकलने से पहले क्या किया? प्रार्थना किया। देखो, प्रभु यीशु मसीह भोर निकलने से पहले प्रार्थना किया। दूसरा, हमें यीशु ने, मैं इस विषय को ज्यादा हमें टाइम बिताना नहीं चाहते हैं। हमें दूसरी बात, यीशु ने पूरी रात प्रार्थना किया। देखो, भोर निकलने से पहले प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन है? सृष्टिकर्ता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अनंत काल का परमेश्वर है। हमें प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमें सब कुछ उनके द्वारा सृष्टि किया है। एक सृष्टिकर्ता, हमें एक परमेश्वर, हमें पूरे रात प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक सवाल इधर है, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मतलब हमें परमेश्वर से वार्तालाप करना, परमेश्वर से बातचीत करना, हमें परमेश्वर के हमें सामने अपना हृदय को बांटना है। उसको कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? हमारा हृदय को बांटना है। हालेलुया। हमारे चिंता को बांटना है,
हमें समस्या को बांटना है। हमारे जीवन के अंदर जो परेशानी है वो परेशानी परमेश्वर के सामने बांटना है। उसको कहते हैं हमें प्रार्थना। हमें प्रार्थना की एक डेफिनेशन देते हैं, हमें प्रार्थना माने हमें परमेश्वर से वार्तालाप करना। हालेलुया। देखो, जब समस्या आ जाते हैं, अपने जीवन के अंदर समस्या आ जाते हैं, हमें जब हम क्या करते हैं, घुटनों में परमेश्वर के सन्मुख में बैठते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर हमारा हमें प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे पास आते हैं। प्रियो, याद रखना है, हमें प्रार्थना करने वालों के पास आकर के आपके आंसू को पोंछने वाला एक परमेश्वर को हमें हमारा आराधना करते हैं। हालेलुया। देखो, आमीन। यीशु पूरी रात प्रार्थना किया। हमें तीसरा, हमें बपतिस्मा के समय यीशु ने प्रार्थना किया। देखो, यीशु के जीवन के अंदर हमें बपतिस्मा करने का समय आया, उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। मैं एक्चुअली दूसरे एक सब्जेक्ट, अब एक विषय हमें प्रचार करने के लिए मैंने सोचा था, तो मेरे पास कई विषय था। मैंने जब प्रार्थना किया, एक और बार आपके जो हैंडबिल्स के द्वारा मैंने गया, मैंने सर जी से पूछा, बेनी सर कोई प्रत्येक विषय है? उन्होंने कहा जो बिल्स में जो है विषय है वो विषय हम बताना चाहते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो बाद में आपको जरूर नोट्स देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास काफी नोट्स हैं। तीसरी बात, यीशु ने बपतिस्मा के समय यीशु ने प्रार्थना किया। चौथी बात, यीशु ने रूपांतरण पर्वत पर प्रार्थना किया। यीशु ने हमें कब प्रार्थना किया? रूपांतरण पर्वत पर प्रार्थना किया। हालेलुया। हमें पांचवा नंबर, यीशु ने भीड़ को विदा करके प्रार्थना की। यीशु ने क्या किया? भीड़ को हमें विदा करके प्रार्थना की। हमें छठवां नंबर, यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की। हमें सातवां नंबर, यीशु ने परीक्षा के समय प्रार्थना की। यीशु ने क्रूस पर प्रार्थना की। हालेलुया। 8 जगह में लिखा है यीशु ने प्रार्थना किया है, यीशु ने प्रार्थना किया है, यीशु ने प्रार्थना किया है। आमीन। एक जगह में लिखा है यीशु ने क्या किया? अपने पिता के साथ समय बिताया है। हालेलुया। आमे प्रियो, इस सुबह के वक्त मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, आपके प्रार्थना जीवन को बदलना है, आपके प्रार्थना जीवन को रिन्यू करना है, पुनः स्थापना करना है, ज्यादा समय परमेश्वर के सन्मुख में बैठना है। हालेलुया। उडामाना हस्तुना जगा थराजा वाइडम थरा रगदा। आमीन। 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 पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारा प्रार्थना सभा के अंदर, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारा प्रार्थना रूम के अंदर, हमारे विषयों के अंदर हमें प्रार्थना का एक शक्ति उतरने के लिए मिलकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। और रबाला शंदला रेगा थरा। हालेलुया। ये प्रार्थना, ये 8 विषय इसलिए मैंने बताया है, इस 8 विषय के पीछे 3 कारण लिखा है। आमीन। 3 कारण लिखा है। 3 कारण इस प्रार्थना के बारे में बताने के लिए मैं चाहता हूं। प्रार्थना का लाभ क्या है? प्रार्थना का लाभ क्या है? हम जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, हमारे एक विश्वासी आके कहा, पास्टर जी मैंने इतना प्रार्थना किया फिर भी हमारा काम तो आगे नहीं बढ़ रहे, हमें समस्या से ऊपर समस्या है, हमने इतना प्रार्थना किया बस नहीं, तो फिर भी समस्या है। 2 हफ्ते चर्च में नहीं आया। मैंने पूछा भाई हमें क्यों नहीं आया? तो पास्टर से समस्या तो है, हमें आते रहते हैं समस्या, चलते रहते हैं समस्या, इसलिए हम चर्च में आना बंद कर दिया। हालेलुया। हम ज्यादा जाते छोड़ दिया है। देखो, चर्च आना छोड़ दिया है। जब समस्या आते हैं लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं। प्रार्थना छोड़ देते हैं। नंबर 1 देखना है,
प्रार्थना मनुष्य से परमेश्वर बात करता है, याद रखना। आमीन। प्रार्थना मनुष्य से क्या करते हैं? परमेश्वर बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो याद रखना है, हमें प्रार्थना मनुष्य से हमें परमेश्वर क्या करते हैं? बात करता है। अगर आप एक प्रार्थना मनुष्य है, हमें जरूर इस बातों को याद रखना है, हमें परमेश्वर मुझे बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सावधानी से हम एक बात आपको सामने रखना चाहता हूं, पढ़िए। हमें प्रेरितों का काम 9 का 14 पढ़िए। प्रेरितों का काम 9 का 14 पढ़िए। प्रेरितों का काम। और वहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, हमें प्रेरितों का काम 9 का 14 उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजा और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने। उससे पहले परमेश्वर ने अनन्यास करके उनको बुलाया। हालेलुया। मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में इसलिए लिखा है कि पढ़िए 13 पढ़िए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। और यहाँ भी 12 से और उसने हनन्यास नाम का एक पुरुष को फितर आते और अपने ऊपर हमें हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। 10वीं आयत से हम जब शुरू करेंगे, हमें 10वीं आयत से पढ़िए पास जी। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, देखो हनन्याह को परमेश्वर ने एक बार बुलाया, एक बार परमेश्वर ने उनको बुलाया। वो आवाज को बताइए, आवाज को, वो आवाज को पहचान लिया है। हालेलुया। किसका आवाज को पहचान लिया? परमेश्वर का आवाज को पहचान लिया। हमें कैसे पहचान लिया? प्रार्थना के द्वारा पहचान लिया है। और भी आप लोग कैसे पहचानेंगे आपके बेटे का आवाज को, अपना बीवी के आवाज को? कैसे पहचानेगा? बीवी का आवाज तो बार बार सुनते हैं ना, बीवी का आवाज बार बार सुनते हैं, इसलिए आपने उस आवाज को पहचान लिया है ना। अपना बेटे का आवाज को हमें बार बार आपने सुन लिया है, इसलिए एक ही बार में क्या हो गया? आपने आवाज को पहचान लिया है। देखो, प्रार्थना मनुष्य एक बार बुलाने से परमेश्वर का आवाज को हमें पहचानते हैं। हालेलुया। याद रखना है, एक ही बार बुलाने से, हमें एक ही बार कहने से परमेश्वर की आवाज को उन्होंने पहचान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बार बार हमें ये व्यक्ति परमेश्वर के हमें आवाज को सुनते थे, बार बार परमेश्वर की आवाज को हमें सुनते थे, परमेश्वर से बात करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? हमें एक ही बार हमें हनन्याह करके परमेश्वर ने जब बुलाया, हमें उस आवाज को उन्होंने पहचान लिया है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब जो है, प्रार्थना करने वालों को, हमें प्रार्थना करने वालों से परमेश्वर क्या करते हैं? बात करते हैं। हालेलुया। हमें आज इस बातों को याद रखना है। अभी तक अगर परमेश्वर ने तुम्हारा प्रार्थना में अगर बात नहीं किया है, आज इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप लोग इस निर्णय लेना है, मेरा प्रार्थना में परमेश्वर मुझे बात करना है, हमें उनकी आवाज सुनना है। उनकी आवाज सुन करके हमें मैं परमेश्वर
चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें प्रियो याद रखना है, हमारा प्रार्थना रूम के अंदर, हमें हमारे कमरे के अंदर हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है। हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर हमें मेरे कमरे के अंदर, मेरे प्रार्थना भवन में, मेरे प्रार्थना रूम में, मेरे आराधना में हमें केवल मनुष्यों की आवाज नहीं, हमें परमेश्वर आपका आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज में सुनना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी आवाज को सुन करके हमें इस हमें जगह को छोड़ना है। हालेलुया। देखो, रिन्यू, रेस्टोर, पुनर्स्थापना करना है हमारा प्रार्थना जीवन को। हालेलुया। हमारा प्रार्थना जीवन को क्या करना है? पुनर्स्थापना करना है, पुनर्स्थापना करना है। मसीह जिंदगी में हमें बेसिक आपका नींव जो है 3 बातें हैं। मसीह जिंदगी जब आप चलते हैं, मसीह जिंदगी में जब आप चलते हैं, मसीह जिंदगी में 3 बातों को आप याद रखना है, 3 बातों को याद रखना है। आपके मसीह जिंदगी का बढ़ोतरी के लिए, मसीह जीवन को बदलने के लिए, मसीह जीवन को आशीष पाने के लिए ये 3 बातों को हमें आप जरूर याद रखना है। पहला नंबर प्रार्थना है। हालेलुया। पहला नंबर। दूसरा नंबर विश्वास है। दूसरा नंबर क्या है? विश्वास है। पहला प्रार्थना है, दूसरा क्या है? विश्वास है। तीसरा नंबर जो है पवित्र आत्मा से चलना है। पवित्र आत्मा से हमें चलना है। जितना संस्था मैंने देखा, मैं 25 साल पहले मैं शुरू में इस दिल्ली के अंदर एक संस्था के साथ प्रार्थना किया, सेवकाई किया। जब सेवकाई किया, इतना बढ़िया फंड आते थे, उसको इतना बढ़िया फंड आते थे, बाहर से भी फंड आते थे, उसको भी फंड आते थे, कोई दिक्कत नहीं था। करोड़ों रुपए के कन्वेंशन में वो लोग खर्चा करते थे। वो कन्वेंशन का एक बार उनका मीटिंग का कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया। मैं उस कोऑर्डिनेटर के रूप में जब काम किया, मैंने हमारे डायरेक्टर से कहा, सादी कन्वेंशन से पहले हम क्या करेंगे? 3 दिन प्रार्थना करेंगे। मैं तो कन्वेंशन का कोऑर्डिनेटर, तो मैंने कहा सर हम 3 दिन प्रार्थना करेंगे, कम से कम 1 दिन तो प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा रमेश हमारे पास तो पैसा है, हम तो परमिशन लिया है, हमारे पास लोग हैं, तो हमें प्रार्थना का क्या जरूरत है? हालेलुया। एक बादरी साहब मुझे पूछे ये सवाल, हमें एक डायरेक्टर ने पूछा, पास जी हमारे पास क्या है? पैसे हैं, हमने बड़ा सा हॉल बुकिंग किया है, हमारे पास सब कुछ है, हम तो ये कन्वेंशन में प्रार्थना का क्या जरूरत है? प्रार्थना अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। उन्होंने एक से मुझे कहा, मेरे एक अनुभव है, अब तो मालूम है 5 साल के अंदर वो संस्था दिल्ली में खत्म हो गया। आपका पैसा आपको संस्था को नहीं बनाते हैं, आपका पैसा आपको आशीष नहीं देते हैं, आपके इबादत आपको आशीष नहीं देते हैं। जिन्होंने प्रार्थना करते हैं उनके पास पैसा भी नहीं हो, हमें याद रखना है उनके जीवन को परमेश्वर बदलेंगे, उनके सेवकाई को भी परमेश्वर बदलेंगे। हालेलुया। मैं इस संस्था के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इनका नेतृत्व के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर प्रार्थना के साथ हम इस संस्था को, हमारे जीवन को चलाना है। हालेलुया। हमें जहां प्रार्थना होते हैं, हमें वहां पर आशीष होते हैं। हमें दूसरी बात विश्वास है। हम कदम रखने से पहले क्या करते हैं? हम विश्वास करना है। हालेलुया। हमें आज जो है, मेरे कहने का मतलब जो है, हमें आपका प्रार्थना जीवन बदलना है। हमें जितने लोग अपने कलीसिया का बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, हमें कितने लोग अपने परिवार का बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, हमें सबसे पहले हमें प्रार्थना में समय बिताइए, हमें प्रार्थना में समय बिताइए। परमेश्वर आपसे हमें बातें करेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और हर जीवन में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देंगे। हालेलुया।
प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर क्या करते हैं? बात करता है। हाँ, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। हमें प्रियो याद रखना है कि हमें जब आप प्रार्थना करते हैं, हमें आपके कंधे पर एक स्पर्श, एक हमें टचिंग हो, हमें पवित्र आत्मा का, हमें पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं। हमें अपने योजना को, अपने हमें हृदय के अंदर जो बातें हैं आपके साथ बांटना चाहते हैं। हमें प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर बात करता है। दूसरा, हमें प्रार्थना मनुष्य को परमेश्वर दर्शन देता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर बात करता है। दूसरा, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर अपना दर्शन देते हैं। देखो, थियोलॉजी में जब आप देखेंगे, थियोलॉजी के अंदर, हमें धर्मशास्त्र के अंदर परमेश्वर हर बार लोगों को हमें दर्शन दिया, उसको थियोफनी कहते हैं। परमेश्वर का प्रकाश। परमेश्वर हमें समय समय पर अपने लोगों के सामने आके हमें बातें किया। हमें एक दिन अब्राहम अपने तंबू के सामने बैठे थे। हमें उल्पत्ति के किताब 18वें अध्याय में लिखा है, तंबू के सामने जब बैठे थे तो उन्होंने देखा 3 पुरुष मेरे तंबू के सामने खड़े हैं। हालेलुया। द विजिटेशन ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर उनके पास आना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। हालेलुया। अपने योजना को उनके सामने रखना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया? उनके पास आया है। हमें देखिए, हमें परमेश्वर, हमें प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर क्या करते हैं? दर्शन देते हैं। पढ़िए, हमें प्रेरितों का काम 10वीं अध्याय उसका 1 से लेकर के 3 तक। हमें कैसरिया के कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरता था। आगे बस जी। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से। अपने बाइबल में देखिए, हमें प्रेरितों का 10वीं अध्याय में लिखा है, बराबर हमें क्या करते थे? हमें परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आगे बढ़िए बस जी। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। दर्शन में स्पष्ट रूप में देखो, ऊपर के हिस्सा में क्या लिखा है? कैसे प्रार्थना करते थे? बराबर प्रार्थना करते थे, बार बार करते थे, हमें बार बार करते थे। इधर दिन में उनके पास परमेश्वर का एक दर्शन आया है। हालेलुया। देखो, प्रार्थना करने वालों से परमेश्वर बात करता है। दूसरा, हमें परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर क्या देते हैं? दर्शन देता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर इसलिए दर्शन देता है, परमेश्वर अपने योजना को उनके सामने हमें बांटना है। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों को हमें अपने दर्शन के द्वारा उनसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं। प्रेरितों का काम 1 से लेकर के 13वीं अध्याय तक जब आप देखेंगे, पूरा प्रार्थना 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 है। पहले अध्याय में 120 लोग मिलकर के प्रार्थना किया। दूसरे अध्याय में प्रार्थना का रिजल्ट आया, पवित्र आत्मा उतरा। तीसरा में हमें प्रार्थना के समय यूहन्ना और पतरस कहाँ गया? हमें आराधनालय में गया। हमें 5वीं अध्याय में हमें कलीसिया इकट्ठा प्रार्थना किया। हमें 6वीं अध्याय में हमें कलीसिया और प्रार्थना किया। 7वीं अध्याय में हमें स्टेफानोस ने प्रार्थना किया। 8वीं अध्याय में हमें सतावाया, हमें जहां जगह कलीसिया गया वहां प्रार्थना किया। देखो, प्रार्थना 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 प्रार्थना। हमें इस कलीसिया के आरंभ में पहला शताब्दी में हमें एक प्रार्थना, हमें जीवन हर एक व्यक्ति के अंदर आया। हमें
9वीं अध्याय में प्रार्थना सभा को आमेन, प्रार्थना सभा वाले प्रार्थना करने वालों को आमेन समाप्त करने के लिए, रुकने के लिए, रोकने के लिए हमें एक व्यक्ति आया, याद रखना है। यरूशलेम से पौलुस ने आमेन दमस्कस में आया। आमेन दमस्कस में जब आया उन्होंने, आमेन दमस्कस में जब उन्होंने आया, वहां पर प्रार्थना करने वालों को क्या करने के लिए? सताव करने के लिए। हमें 9वीं अध्याय में ऐसे लिखा है, सताव करने के लिए। आपको मालूम है यरूशलेम से दमस्कस तक आमेन 300 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर है। यहां से आगरा तक 200 किलोमीटर है। आमेन। यहां से गोलिया तक 300 किलोमीटर है। आमेन। 300 किलोमीटर मतलब दिल्ली से प्रार्थना करने वालों को, गोलिया से प्रार्थना करने वालों को पकड़ कर कहां लेकर आना है? आमेन, दिल्ली लेकर आना है। मान लीजिए लोग कैसे लेकर आएंगे मालूम है? कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? कम से कम 50 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मालूम है कैसे लेकर आना है? रथों के साथ हमें बांध कर लेकर आना है। रथों के साथ क्या करेंगे? बांध कर लेकर आएंगे। कुछ लोगों को हाथ पैर बांध के रथों के साथ खींच के लेकर आएंगे। मान लीजिए 300 किलोमीटर आमें एक व्यक्ति आमें 50 लोगों को आमें रथों के साथ बांध करके अगर लेकर आ गया तो क्या होगा? मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप देखना है यरूशलेम से दमास्कस जो है रास्ता एक हाईवे है, एक हाईवे रोमन साम्राज्य ने बनाया है। इस हाईवे से इस 50 लोगों को रथोत्तर घोड़े के साथ बांधकर हमें वो लोग लेकर आना चाहते हैं। जब लेकर आएंगे हमें दोनों तरफ जो है लोग रहने वाला जो है ना, गांव वाला जो है ना, वो क्या करेंगे? इसके लिए मजाक उठाएंगे। उसको कहेंगे यार मसीह पर विश्वास किया, क्या सताव आया। मसीह पर विश्वास किया, आगे इतना सताव आया, यह तो मरने वाला है। अब आप लोग पुराने जमाने में आधा नंगा करके उनको लेकर आते हैं, आधा नंगा करके लेकर आते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको लेकर आते हैं। कितने किलोमीटर? 300 किलोमीटर रथ के साथ, घोड़े के साथ लेकर आ रहे हैं। तब आगे शाऊल ने उस विचार के साथ अपने घोड़े से आगे जो प्रार्थना करने वालों को पकड़ने के लिए गया, बीच रास्ता में परमेश्वर ने रोक दिया, परमेश्वर ने से बात किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यो याद रखना है, प्रार्थना करने वालों को हमें छूने से पहले हमें परमेश्वर उनको रोकते हैं, हमें परमेश्वर उनके बीच में आते हैं। हालेलुया। उड़ामना हस्तुड़ा जगा था राजा। हमें अगर प्रार्थना करने वाला है, आपको छूने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देते हैं। अगर प्रार्थना करने वाला है, आपके शरीर, आपके कलीसिया, आपके घर परमेश्वर का हाथों में है। हालेलुया। मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्रार्थना पुनः स्थापित करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रार्थना पुनः स्थापित करना है। हमारा प्रार्थना में परमेश्वर बात करना है। हमारा प्रार्थना में परमेश्वर बात करना है। हमारा प्रार्थना कमरे के अंदर परमेश्वर का दर्शन मिलना है। हमें कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे प्रार्थना रूम के अंदर, मैं ये 2 दिन का सभा, 4 दिन का सभा के बाद मैं वापस जाऊंगा। मैं जब तक मैं प्रार्थना में बैठूंगा उस समय मैं चाहता हूं परमेश्वर आपका उपस्थिति, आपका दर्शन, मैं आपका जवाब मैं मिलना चाहता हूं। आपके आवाज में सुनना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे बातें कर, मेरा प्रार्थना जीवन को बदले। हालेलुया। ओ रिबाला शमदला रेगा था राजा। मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें। परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरे जीवन को बदले, हमें मेरे प्रार्थना जीवन को बदले, ताकि हमें परमेश्वर मेरे कमरे के अंदर दर्शन के द्वारा, आवाज के द्वारा मुझे बात करने के लिए हमें परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें। हालेलुया।
डमन हस्तुरा जगा जगा धरा। हमें तीसरी बात, प्रार्थना मनुष्य को परमेश्वर मार्गदर्शन देते हैं। हालेलुया। पहला, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर बात करता है। दूसरा, हमें प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर क्या देते हैं? हमें दर्शन देते हैं। तीसरी बात, हमें प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते हैं। हालेलुया। आपके पड़ोसी के पास कई आइडिया होगा, आपके पास होगा। हालेलुया। आपके जीवन के लिए अगर आपको कुछ जरूरत है, हमें आजकल क्या देते हैं? गूगल आपको डायरेक्शन देते हैं ना? हाँ, गूगल आपको डायरेक्शन देते हैं। आपको हमें गूगल से जो जो चीज आपको चाहिए सब कुछ मिलते हैं। याद रखना है, एक आत्मिक जीवन व्यक्ति के हमें अंदर हमें पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। देखो, बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में जब आप देखेंगे, दो शब्द इस्तेमाल किया है। एक जो शब्द पैराक्लीटे, क्या शब्द इस्तेमाल किया? बोला दिक्कत है। बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, पैराक्लीटे। हमें पैराक्लीटे माने परमेश्वर आपको गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। याद रखना है। हमें कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? पैराक्लीटे। हालेलुया। हमें पैराक्लीटे। दूसरा शब्द इस्तेमाल किया पैराक्लीटोस। हमें दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है पैराक्लीटोस। पैराक्लीटे एंड पैराक्लीटोस। पैराक्लीटे माने हमें गाइड, मार्गदर्शन करने वाला। कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? इसे पैराक्लीटे, हमें मार्गदर्शन करने वाला। हालेलुया। हमें दूसरा पैराक्लीटोस माने हमें आपको आश्वासन देने वाला, हमें कंफर्टर, हमें आश्वासन देने वाला। देखो, हमें यीशु ने कहा, मैं आपको एक सहायक भेजूंगा, एक सहायक को भेजूंगा। हमें उसी में परमेश्वर ने ये दो शब्द इस्तेमाल किया। सहायक के बाद ये शब्द इस्तेमाल किया, सहायक, पैराक्लीटे। हमें मतलब पवित्र आत्मा हर बातों को आपको क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया। हमें जिंदगी के हर सफर में हमें मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा है। हमें उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, आपके समस्या के अंदर, आपके परेशानी के अंदर, आपके चुनौती के अंदर हमें हर पल में मार्गदर्शन देने के लिए एक सहायक हमारे पास है। उस सहायक को कहते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर बार आपको क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते हैं। किसको मार्गदर्शन देते हैं? प्रार्थना करने वालों को मार्गदर्शन देते हैं। हालेलुया। दूसरा, हमें परमेश्वर, हमें पैराक्लीटोस, हमें पवित्र आत्मा आपको सांत्वना देते हैं, आश्वासन देते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं अपने एक गवाही में एक हिंदू परिवार से हमें प्रभु को ग्रहण किया। एक अच्छा हिंदू परिवार से मैं प्रभु को ग्रहण किया। एक सेवकाई में आया, मसीह में आया। सेवकाई में आया, मसीह में जब आया तो आपको मालूम है, मसीह जीवन के शुरुआत में कई प्रकार की परेशानी है। मेरे परिवार में मेरा एक बहन छोड़कर कोई विश्वास ही नहीं है। मेरे जितने भाई लोग बड़े बड़े पोस्ट में था, एक जज था, एक वकील था, एक ऐसे कई बड़े पोस्ट में मेरे भाई लोग सब बड़े बड़े पोस्ट में था। इसलिए उनका भाई एक पादरी बन गया करके बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है। स्टेटस केरला में बोलते हैं, स्टेटस नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। अरे जो उसी समय जो पादरी, आजकल पादरी नहीं,
पुराना जमाने के पादरी लोग ऐसा है, तो लोग प्रार्थना के लिए घरों घरों में जाते थे, लोग 50 रुपये 100 रुपये देते, तो लोग ये 50 लेने वाला एक पादरी बन गया। 50 रुपये लेने वाले एक पादरी बन गया, 100 रुपये लेने वाले एक पादरी। अपने भाइयों के बीच में हमें मेरा ये भाई पादरी करके बोलने में परेशान, शर्माते हैं, दिक्कत आती, तो मैं भी परेशान हूँ, मदद नहीं। मैं सेवकाई के लिए दिल्ली में आया, मुझे डेंगू फीवर हुआ, पहली बार दिल्ली में डेंगू फीवर आया। डेंगू फीवर मुझे पकड़ लिया, शरीर पूरा सूजन हो गया। मुंह से ब्लीडिंग आना शुरू किया, अंदर ब्लीडिंग आना शुरू किया। मेरे बेटे 1.5 साल का था, मेरा बेटा 3.5 साल का, 4 साल का। पूरे परिवार को परेशान हो गए। मैंने सोचा आगे मेरा सेवकाई खत्म हो गया। हम एक छोटा सा झोपड़ी करके एक छोटा सा एक कमरे में जो सेवकाई करते थे। हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। तो हम बार बार, मेरे मिसेस मुझे लेके इतना रोते हैं, तो भाई साहब मरने वाला है, अभी आगे सेवकाई नहीं है, परेशानी नहीं है। एक दिन मैं आंसू बहा करके प्रार्थना कर रहे, मुझे एक बात करने में दिक्कत है। तो मेरे पास एक बहन, मेरे एक पड़ोसी बहन आया, एक विश्वासी बहन आया, मेरे हाथ में ऐसे पकड़ के कहा, परमेश्वर का दास, आपके ऊपर कई दर्शन परमेश्वर ने दिया है, आपका वायदा है, परमेश्वर का कई वायदा है आपके ऊपर। आप कई देशों में जाके सेवकाई करना है। परमेश्वर आपको इस उत्तर भारत में इस्तेमाल करेंगे। आप मरने के बाद मत सोचना, आगे की भविष्य के बारे में सोचना है। हालेलुया। मेरे कंधे पर परमेश्वर ने हाथ लगाकर मुझे आश्वासन दिया। उसी दिन दूसरे दिन, मुझे पता नहीं है कि पादरी साहब मेरे घर में आया, मुझे पता नहीं है। वो रास्ता में जा रहे, तो मेरे मिसेस वहां पर खड़े थे, तो उन्होंने पूछा, आप विश्वासी है क्या? उन्होंने कहा विश्वासी हूँ। तो आपका घर विजिट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आ जाइए। तो मुझे वो पादरी साहब आके मुझे देखा, मेरा हालत को देखा। उन्होंने कहा क्या हुआ? मिसेस ने कहा डेंगू फीवर ज्यादा हो गया, प्लेटलेट कम हो गया, डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, पैसा नहीं है हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, तो अभी तबीयत इतना खराब हो गया है। तो उन्होंने कहा एक चटाई दे दीजिए, हम पादरी साहब के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक मेरे बेड के सामने वो घुटने में बैठ के प्रार्थना किया। 4 बजे प्रार्थना के बाद हम दोनों मिलकर चावल हमारा खाना खाया। परमेश्वर मेरा मुझे चंगाई किया, मेरे शक्ति को परमेश्वर ने वापस किया। क्योंकि प्रार्थना वातावरण को बदलते हैं, प्रार्थना वातावरण को बदलते हैं। हालेलुया। 3 बातें याद रखना है। नंबर 1, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर बात करता है। दूसरा, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर दर्शन देता है। तीसरा नंबर, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते हैं। हालेलुया। अगर आपने इतना बड़ा सेवकाई नहीं किया तो भी इस बातों को जरूर याद रखे जाना है। प्रार्थना करने वालों को बात करने वाले एक परमेश्वर, प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर जरूर बातें करेगा, जरूर परमेश्वर दर्शन देगा, जरूर परमेश्वर मार्गदर्शन देने वाला एक परमेश्वर। हालेलुया। प्रियो, इस बातों को याद रखना है। इस बातों को याद रखना है। परमेश्वर प्रार्थना वालों को बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में बोल करके इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक व्यक्ति, मैंने इसमें लिखा है सामुएल ब्रिंगल करके एक व्यक्ति, सामुएल ब्रिंगल, याद रखना है। क्या नाम है? सामुएल ब्रिंगल का एक व्यक्ति। उन्होंने 150 साल पहले यूके में रहा। ये पादरी साहब जब सेवकाई के लिए समर्पित किया,
हमें परमेश्वर ने उनसे कहा हमें तुम साल्वेशन आर्मी करके एक संस्था के साथ सेवा करना है। कौन सा? साल्वेशन आर्मी, एक संस्था है, एक चर्च है, चर्च के साथ सेवा करना है। हमें उन्होंने सेवा के लिए हमें उनके प्रेसिडेंट के पास गया, साल्वेशन आर्मी का प्रेसिडेंट के पास गया। ये साल्वेशन आर्मी का खास बात जो है, वहां पर सेवा करने वाला आम एक बड़ा 6 फुट लंबा वाला आम व्यक्तियों को सेवा के लिए लेते हैं। मेरे जैसे नाटे फोटो वालों को नहीं लेते। देखो 6 फुट लंबा वालों को लेते हैं, क्योंकि एक साल्वेशन आर्मी बोलते हैं, इसलिए आर्मी जैसे लोग सेवकाई में आना है, वो लोग ऐसे चाहते थे। उन्होंने क्या किया? बुलाया तो परमेश्वर ने सामुएल से कहा जाके वहां पर भर्ती करने के लिए गया। भर्ती करने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट से बात किया, विलियम बूथ से बात किया, सर जी मुझे आपके साथ सेवा करना चाहता हूं। तो प्रेसिडेंट ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, उसे कहा यार तो तुम नाटा वाला है, तुम तो काला वाला है, तुम्हें हम यहाँ कैसे भर्ती करेंगे? हैं? तुम्हें भर्ती नहीं करेंगे, तुम चले जाने के लिए कहा। उन्होंने ऑफिस से बाहर आया, तुरंत पवित्र आत्मा ने कहा दोबारा जाके बात करो। तो पवित्र आत्मा ने कहा, वो दोबारा आया, हमें दोबारा आया, हम एक बात किया। उन्होंने कहा तुम्हें मना किया है तुम वापस जाने के लिए, फिर भी उन्होंने दूसरा बार डांटा। उन्होंने ऑफिस से बाहर आया तो पवित्र आत्मा ने तीसरा बार बोला जाके बात करने के लिए। तीसरा बार उन्होंने ऑफिस में आया, बातें किया। तो विलियम साहब ने कहा यार तो तूने 2 बार मैंने मना किया है, हाँ अभी तो तीसरा बार आया। वैसे 6 बार उन्होंने अंदर गया। चौथा बार पर विलियम साहब ने सोचा यार ये भाई इतना मैंने इतना मना किया, फिर भी वो मेरे साथ सेवा करना चाहते हैं। तो सर जी ने कहा देखो हमारा एक बहुत बड़ा एक चर्च हॉल है, हर रोज 100 लोग आते हैं प्रार्थना में। यूके में आप लोग जानते हैं जूता पहन के ये चमड़ा के जूते पहन के जाते हैं, तो लोग रोज सुबह आते हैं प्रार्थना के लिए। उन्होंने कहा देखो इधर एक सेवकाई है, सेवकाई जो है जूता पॉलिश करने के लिए, जूता पॉलिश करने के लिए सेवकाई है, आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने बोला मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। 100 लोग सुबह प्रार्थना के लिए आते हैं, 100 लोगों का जूता पॉलिश करके राख में रखना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बगल में एक छोटा सा कमरा है, वो कमरा में रहना है, वहां पर तुम्हारा खाना होगा, सब कुछ वहां पर होगा। उन्होंने कहा अच्छी बात है हम करेंगे। उन्होंने किया 16 साल। कितने साल किया? आप लोग क्या करेंगे? छोड़ के चले जाएंगे हैं? मुझे परमेश्वर है जूता। 16 साल उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ जूता पॉलिश किया, प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा। विलियम बूथ हर साल एक क्रूसेड में चलाते हैं। उसी साल उन्होंने एक क्रूसेड चलाया, क्रूसेड मालूम है ना, कन्वेंशन चलाया, सेमिनार चलाया। तो आखिरी दिन हमें प्रचार करने के लिए जिसको बुलाया वो नहीं आया। तो बहुत बड़ा कन्वेंशन है, 10,000 लोग आते थे। ये परेशान हो गया, अगर मुझे आज अगर मैं नहीं आया तो बेनी साहब बेनी पास मुझे बार बार बुलाएंगे, पास जी क्यों नहीं आया करके। तो ये परेशान हो गया, 10,000 लोग आते हैं, वो परेशान हो गया। उन्होंने अपने प्रार्थना, विलियम साहब ने अपने प्रार्थना रूम में जाके प्रार्थना किया, परमेश्वर आज रात जो प्रचार करने के लिए जो आना चाहते हो नहीं आ रहे, मैं क्या करूं, मैं किसका नाम दे दूं, किसको प्रचार करने के लिए बुलाऊंगा? तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने कहा सामुएल ब्रिंगल। हालेलुया। कौन है? सामुएल ब्रिंगल को बुलाने के लिए कहा। विलियम साहब उनके पास गया, तो विलियम साहब उनके पास गया, वो कमरा में बैठा है, प्रार्थना करके बैठा है। तो विलियम साहब ने कहा आज शाम को तुम प्रचार करना है। तो सामुएल ब्रिंगल ने कहा कल परमेश्वर ने मुझे बात किया है। हालेलुया, हालेलुया। कल परमेश्वर ने मुझे बात किया है, आज का सभा मैं प्रचार करूंगा। उन्होंने प्रचार के लिए आया। स्टेज में विलियम बूथ ने उनको इंट्रोडक्शन दे दिया। विलियम बूथ ने इतना कहा, मेरे साथ 16 साल इधर प्रार्थना सभा में बैठे थे।
तो प्रार्थना करते थे, जूता पॉलिश करते थे, एक साधारण मनुष्य है। देखो आज ये हमारे सामने प्रचार करेंगे। पादरी साहब अभी तक उनका प्रचार नहीं सुना है, पादरी साहब विलियम साहब अभी तक प्रचार नहीं सुना है। इसलिए विलियम साहब ने क्या किया, आमे चेयर में कुर्सी में आकर के यूं बैठ गया। आमे पता नहीं है क्या बोलेंगे, क्या प्रचार करेंगे। आमे स्वतंत्र सामुएल आमे ब्रिंगल ने आमे पोडियम के सामने आया, पोडियम के सामने आकर के पूरा भीड़ को कहा, 10,000 लोगों को कहा खड़े होने के लिए। सब लोग खड़े हो गया। आमे सामुएल ब्रिंगल ने कहा हम अभी प्रार्थना करेंगे। उन्होंने प्रार्थना हमें शुरू किया। हमें आंख बंद करके प्रार्थना शुरू किया। हमें थोड़ी समय के बाद उन्होंने आंख खोल कर देखा, हमें कोई भी खड़ा नहीं है। सब लोग जमीन में गिर के हमें परमेश्वर से अपने पापों को माफी मांग रहे, हमें अपना तोहफा कर रहे, हमें प्रार्थना करने वालों को इस्तेमाल करना एक परमेश्वर के साथ हमारी आराधना करते हैं। उड़ावाला शंदला रगादा राजा, वैडमाना हस्तुरा जगादा राजा। हालेलुया। 16 साल 10 साल कितना साल आप प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना को जवाब देने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इतिहास को परमेश्वर ने हमें चेंज कर दिया, बदल दिया। इतिहास को, साल्वेशन आर्मी के इतिहास को परमेश्वर ने बदल दिया है। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना वातावरण को बदलता है। प्रार्थना आमे आपको जीवन को बदलता है। प्रार्थना आपको सेवकाई को बदलता है। आमे जितने पादरी लोग इधर बैठे हैं, आमे आपको थियोलॉजी की जरूरत नहीं है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आपके थियोलॉजी की ज्यादा जरूरत नहीं है। आमे बाइबल पढ़ना जरूरी है। आमे इस बात याद रखना है, आमे जहां प्रार्थना, जहां आपके घुटने में प्रार्थना करते हैं, वहां पर आपका सेवकाई बदलेंगे, वहां आपके जीवन बदलेंगे, आपके कलीसिया बदलेंगे। हालेलुया। आमीन। अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। हम आमे मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आमे थोड़ी समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमे हाथों में हम समर्पण करके आमे परमेश्वर से कहे, उड़ामाना हस्तुरा जगाथा राजा वैडमाना। आमे अपने घोटों को खोलकर परमेश्वर के धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। मुंह खोलकर परमेश्वर के धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आमे सब लोग मिलकर धन्यवाद करें। उड़ामाना हस्तुरा जगा रगा था राजा। आमेन, 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 आमेन। हमें सभी लोग मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना करें, अपने ओठों को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें। हमें परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे आज बात करे, हमें आज बातचीत करे, हमें परमेश्वर में मेरे जीवन को बदले। हमें मिलकर परमेश्वर के धन्यवाद करें। हमें सभी लोग सभी लोग सभी लोग, हमें कोई व्यर्थ नहीं हो रहा है, धन्यवाद करें। और राबाला शम्दला रेगाधा राजा वैडा मारा रीगा दारा। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हमें थोड़ी समय परमेश्वर के धन्यवाद करें। हमें परमेश्वर मुझे बातें कर, हमें परमेश्वर मुझे बातें कर। हमें मिलकर धन्यवाद करें, मिलकर धन्यवाद करें। अन्य भाषा में हमें परमेश्वर की आराधना करें, अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। उड़ा मारा हस्तुरा जगा था राजा। हमें भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। हमें पवित्र आत्मा से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, जीवन से भर दे, 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 भर दे। आमेन। रूबाला शंदला रगादा राजा वैडम थरा उड़ामन हस्तुरा जगा थरा। आवा रीबल खौडा मारा हस्तरा जगा धरा। यस 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 यस। एक विशेष अभिषेक, एक विशेष अभिषेक आपके दासी के ऊपर उठने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब प्रभु का सामर्थ, प्रभु का शक्ति हमें उठने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें परमेश्वर का सामर्थ, हमें परमेश्वर का शक्ति यीशु के नाम से सारे अंधकार का शक्ति तमाम, हमें तमाम शक्ति यीशु के नाम से
इसी वक्त इसी वक्त इसी वक्त इसी वक्त निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें परमेश्वर की आत्मा 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 मंडलाते हैं। और हमारा शानदार खौड़ा वाला एक विशेष अभिषेक, एक प्रार्थना जीवन, एक प्रार्थना के उनके ऊपर उतरने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से सारे अंधकार और रोकने वाले तमाम अंधकार का शक्ति यीशु के नाम से छोड़कर हमें आराधना करे अन्य भाषा में आराधना करे। प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करता हूं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक भारी अभिषेक, एक भारी अभिषेक, एक भारी अभिषेक, एक भारी शक्ति, एक सामर्थ्य आपके दासी के ऊपर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का महिमा उतरे, प्रभु का महिमा उतरे। हमें बंदर यीशु के नाम से हमें तोड़ देते हैं। हमें सिर से लेकर के पांव तक हमें प्रभु के अनुग्रह से वो रीवाला शमदला अर्गवाला वैनवाला अडगराजा वैनवाला धीमराजा वैनवाला अडगराजा वैनवलिवाला उडगंदरा रगदा सैनवाला यीशुविನ ನಾಮದ ಉಡಬರ ಶಮದಲ रगस्तराज मारगादरा वाइडा यस 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 अभिषेक के सामर्थ उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का महिमा, प्रभु का तारीफ। यस यस निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। नंबर टूट जाए, नंबर टूट जाए। Yes, 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 yes. Shiva Raja, Ragada Raja, Attara Ragada Raja. Yes, yes, yes. हमें सिर से लेकर के पांव तक Yes, 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 yes. राजा यीशु हमें बच्चों के ऊपर के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का महिमा हो, प्रभु का महिमा हो। शब्दला मिलकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमें सारे बंधन, यीशु के नाम से सारे बंधन निकलने के लिए परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करें। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरा प्रार्थना जीवन बदले। परमेश्वर मुझे बातें कर, परमेश्वर मुझे दर्शन दे, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन दे। ओ रवाला शंदला रगाधरा। एक और बार हमें पवित्र आत्मा के हाथों में हम समर्पण करें, धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा।